दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों रीजनिंग की टेस्ट सीरीज़ नंबर 38 आज की हमारी सीरीज़ है और ये सीरीज़ है एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। तो बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। बात कर ले इसी के साथ में कि ये टेस्ट कब होता है। तो ये टेस्ट शाम 5:30 बजे इसका लिंक उपलब्ध करवाया जाता है और इसकी सूचना आपको एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में मिल जाती है कि आज टेस्ट होगा, कितने बजे होगा, और इसका लिंक भी आपको वहीं पे शाम 5:30 बजे मिलता है। और इसका आंसर वीडियो ये शाम 6:30 बजे अपलोड कर दिया जाता है एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। और आज की हमारी रीजनिंग की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम के लिए जैसे यूपीपीसीएल, TG2, पटवारी, पुलिस, LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इसको लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में निम्नलिखित में से संबंधित शब्दों का चयन करें। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इनमें से संबंधित शब्द है उनका चयन करें। तो वो विकल्प चूज करना है जिस प्रकार से ये दोनों है। तो यहाँ पे दे रखा है आवश्यकता और आविष्कार। जिस प्रकार से जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और उसी प्रकार से हमारा आंसर है कि उत्सुकता ज्ञान की जननी है। जो व्यक्ति उत्सुक है वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता है वो किसी वस्तु का आविष्कार कर सकती है। तो हमारा आंसर है उत्सुकता ज्ञान। तो चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में निम्नलिखित में से बेमेल संख्या का चयन करें। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन में आपकी संख्या बेमेल, यहाँ पे बेमेल संख्या का चयन करना है और बेमेल संख्या है हमारी 21। तो बात करेंगे ये 21, तो यहाँ पे 17, 23 और 19 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, जबकि ये 21 है ये भाज्य संख्या है, ये 21 भाज्य है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन 3 की और क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न समीकरण को विकल्प में दिए गए चिन्हों का प्रयोग करके हल करें। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है और उसमें से आपको जो विकल्प में चिन्ह दे रखे हैं उनका प्रयोग करना है। तो हमारा आंसर है ये कि पहले जो आपको दिए गए हैं इस स्टार की जगह प्लस करेंगे और आगे वाले ये दोनों बराबर कर देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। अब 11 और 7 जोड़ेंगे तो ये 18 हो गया और बराबर, और इधर जो 23 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा 18 हो गया। ये दोनों समतुल्य हो गया। इस प्रकार से ये समीकरण जो समतुल्य हो गया और हमने पहले प्लस फिर बराबर और फिर माइनस जो चिन्ह का यूज किया है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी और यहाँ पे हमारा आंसर है 120। 120 इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा 120 और इस श्रृंखला को कंप्लीट कर देगा। तो चलिए देखते हैं 120 किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले माना कि ये x की स्क्वायर माइनस 1 और उसको करना है गुणा 1। फिर दूसरी संख्या को करना है x की स्क्वायर माइनस 1 और गुणा करना है 2 से। लेकिन यहाँ पे जो x का मान है ये बढ़ता जाएगा, यानी x है वो बढ़ता जाएगा प्रत्येक बार। जैसे पहले में 1 है, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3। इस प्रकार से हम करके देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे किया 1 की स्क्वायर और माइनस 1, फिर गुणा में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किया 1 की स्क्वायर और माइनस 1 और फिर गुणा में कर दिया 1। तो ये बराबर में हमारे पास हो गया 0। इसी प्रकार से आगे हमारे पास 2 की स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद और गुणा में 2। तो ये 2 2 हो गया 4 और 4 में से 1 घटा दिया तो 3 और 3 को 2 से किया तो ये हमारे पास हो गया 6। जैसे कि पहला 0 है और दूसरा 6 है। इसी प्रकार से आगे हमें करना है। तो आगे हमारे पास जो
संख्या है ये 3, और 3 की स्क्वायर करके -1 करना है और फिर गुणा में हमें करना है 3 से, क्योंकि x का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आगे भी बढ़ता जा रहा है। और 3 की स्क्वायर की 9, 9 में से 1 और गुणा करना है हमें 3 से। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, इस बात का ध्यान रखना। ये ब्रैकेट को ओपन किया तो 8 और 8 को गुणा किया 3 से, तो ये 24 बन गया। और इसी प्रकार से आगे। तो अब आगे हमारे पास जो संख्या है वो है 4, और 4 की स्क्वायर -1 की ब्रैकेट बंद और गुणा में 4 से करना है। और इसको किया तो ये हमारे पास हो गए 4 चौके 16, और 1 को माइनस किया तो ये 15, और 15 को 4 से किया तो ये 15 चौके हो गए हमारे पास 60। अब आगे हमारे पास संख्या है कि जो आगे यहाँ पे हमारे पास संख्या है 5, और माइनस करेंगे 5 की स्क्वायर करके 1 और गुणा कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास 25 हो गए, लेकिन 1 घटाया तो ये 24, और 24 को 5 से गुणा किया तो 24 पंजे 120, ये हमारे पास हो गया 120। और हमारा जो आंसर बनता है ये बनता है 120, जो ऑप्शन नंबर 3 है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस जो श्रृंखला है, तो इस श्रृंखला को ध्यान से देखने से पता चलता है कि यहाँ पे दी गई श्रृंखला। पहले तो आप इस श्रृंखला को देख लीजिए। यहाँ पे टोटल जो आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये बनते हैं हमारा 18। ये 18 बनते हैं, जिसमें से 4 आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, जो रिक्त स्थान दे रखा है। इसकी जगह आपको 4 भरने हैं। तो यहाँ पे जो अक्षर है ये टोटल आपको 18, और इन 18 को हम 3-3 के हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, और आगे यहाँ पे 3, और आगे यहाँ पे 3। अब इसको अगर देखने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सीरीज है वो 3 अक्षरों की कंप्लीट बन रही है। तो 3 अक्षरों की एक ये कंप्लीट बन रही है जिसमें ABC है, 3 अक्षरों की ये बन रही है ABC है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमें करना है C, और इसमें भी हमें C करना है, और इसमें हमें करना है A, और इसमें हमें करना है B। तो यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे A, और यहाँ पे B। तो चलिए देख लेते हैं CCAB। यहाँ पे हम देखते हैं कि CCAB हमारा कौन सा ऑप्शन में है। और यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है जिसमें CCAB दे रखा है। तो पहले में ABC पूरा हो गया, फिर दूसरे में ABC, फिर आगे ABC होता है, फिर आगे ABC कंप्लीट है, फिर आगे A हो गया ABC, और फिर आगे ABC। इस प्रकार से हमारा ये पूरा श्रृंखला पूरी हो जाती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आने वाले अक्षरों का चयन करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अक्षर दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह की, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे A और B, इनको 1 प्लस करने से, फिर B और आगे ये D, जिनको 1 ये 2 प्लस करने से। तो इसी प्रकार से आगे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा G, और यहाँ पे पहला अक्षर हमारा G हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे जो दे रखा है, तो यहाँ पे Y के आगे V, और यहाँ दे रखा है आपको R। तो इन सभी को देखिए तो यहाँ पे हमें माइनस करना होता है कि y में से -3 किया तो हमें v प्राप्त होता है, फिर v में से 4 माइनस करते हैं तो r प्राप्त होते हैं, और अब हम करेंगे r में से -5 करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा m। पहला हमारा g है और अब हमें m प्राप्त होता है कि पहले 3 माइनस, फिर 4 और फिर 5, इस प्रकार से माइनस करते जाते हैं। और अब आगे हमारे पास जो दे रखा है ये d दे रखा है और इधर f दे रखा है, तो इसमें +2 करने से, और आगे ये जो दे रखा है तो इसमें +2 करने से h प्राप्त होते हैं। तो आगे हमें +2 प्राप्त करने से ये होता है j प्राप्त होता है। तो पहले g, फिर m और j,
GMG और ये हमारा आंसर है GMJ। इस प्रकार से ये ऑप्शन प्राप्त होता है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में 4 खिलाड़ी ताश खेल रहे हैं। शीला मनीषा के दाएं बैठी है। तो अब हम पहले तो यहाँ पे बनाते हैं कि जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी ये अंदर मुँह है, इसका अंदर मुँह है, तो यहाँ पे हमारे पास, और इधर इसका मुँह है अंदर है और इसका मुँह है अंदर है। तो इधर बनेगा ये राइट साइड जिसको हम बोलते हैं दाएं, और इधर लेफ़्ट साइड जिसको बोलते हैं बाएं। तो इधर तो हो जाएगा बाएं और इधर हो जाएगा दाएं। तो आपको ये कहा गया कि शीला मनीषा के दाएं बैठी है, यानी मनीषा के दाएं बैठी है शीला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिख दिया शीला और यहाँ पे बनेगी मनीषा, क्योंकि अब मनीषा का मुंह है इधर की तरफ है, तो ये शीला है वो उसकी राइट हैंड साइड में हो गई, यानी दाएं तरफ हो गई। और आगे आपको ये कहा गया कि आरती गीता के बाएं बैठी है। अब आरती है वो गीता के बाएं बैठी है, तो इस गीता का मुंह है अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ हम पहले गीता को बिठाते हैं। अब गीता का मुंह इधर है, तो ये इसकी बाईं तरफ होगी और यहाँ पे बैठेगी आरती, क्योंकि देखेंगे कि जब इन सभी का मुंह है अंदर की तरफ है तो इनका, अब जो मनीषा है यहाँ पे और इस मनीषा का जो मुंह है अंदर की तरफ है, तो मनीषा के शीला दाएं होगी, और गीता का मुंह अंदर है तो आरती गीता के बाएं हो गई है। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सामने है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सामने है, तो आपको बताना है कि आरती मनीषा के सामने है और गीता शीला के सामने है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है मनीषा और गीता एक दूसरे के सामने है, तो नहीं है। आरती और गीता एक दूसरे के सामने है, तो नहीं है, क्योंकि आरती यहाँ बैठी है, गीता यहाँ बैठी है। मनीषा और शीला एक दूसरे के सामने है, तो नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर है आरती और मनीषा। आरती और मनीषा एक दूसरे के सामने बैठी है, तो हमारा आंसर हो गया आरती और मनीषा दोनों एक दूसरे के सामने बैठी है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी पर है जितना कि ओ एक्स से दूर पर है। तो आपको ये बताना है कि सी से कौन सा अक्षर उतनी दूरी पर है जितना ओ एक्स से दूरी पर है। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ से हम देखेंगे कि ओ से एक्स के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो पहले ओ के बाद में पी के बाद में क्यू के बाद में आर के बाद में एस के बाद में टी के बाद में यू के बाद में वी और वी के बाद में डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद में एक्स। यहाँ पे एक्स बनता है P1 Q2 R3 S4 T5 Q6 V7 W8 और एक्स, यानी ये एक्स बनता है 9वां अक्षर। अब हम देखेंगे कि आगे हमारे पास यहाँ पे सी, तो सी के बाद में D E F G H I J K L। तो D हो गया 1 E 2 F 3 G 4 H 5 I 6 J 7 K 8 और 9वें नंबर पे L बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है L। जिस प्रकार के वर्णमाला में कि O और X के बीच में 9 अक्षर होते हैं, तो C और L के बीच में भी 9 अक्षर होते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर है L। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा तो फिर 4 नंबर यानी वर्षा होगी। वर्षा होने से क्या होगा, बाढ़ आएगी जो 5 नंबर पे है, और बाढ़ आने के बाद में हमें क्या करना है, 1 नंबर यानी रक्षा करनी है, और रक्षा के बाद में राहत पहुंचाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास से यहाँ पे जो आंसर बनता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है कि पहले 2 नंबर का कार्य जो दबाव, फिर 4 नंबर वर्षा, फिर 5 नंबर बाढ़, फिर रक्षा
और रक्षा के बाद में 3 नंबर जो कि राहत सामग्री उपलब्ध करवानी होगी। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोक्स को 45 कोड है तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स का कोड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे दे रखा है FOX और फोक्स का जो कोड 45 बनता है तो कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनता है। कि ये जो F होता है ये 6 नंबर पे होता है और आगे जो O है ये O 15 नंबर पे होता है और X होती है 24 नंबर पर। इन सभी को जोड़ने से ये हमारे पास 15 और 24 39 और 39 में 6 जोड़े तो बनते हैं 45। तो अब हमें क्या करना है, बॉक्स का तो F की जगह हमें केवल B जोड़ना है। देखिए सीधी सी बात है, F की जगह B जोड़ना है और यहाँ पे BOX। तो B का कोड होता है 2 और O का कोड होता है 15 और X का कोड होता है 24। इन सभी को जोड़ने से बनता है 41। देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने F की जगह B लिया है। जहाँ पे F का कोड 6 था तो B का कोड है 2। तो क्या करना है, मोटे तौर पे हमें 4 ही घटाने हैं और 45 में से 4 घटाने पे 41 बचता है। तो यहाँ पे हमने जोड़े हैं कि 15 और 24 हो गया 39, 39 में 2 जोड़े तो 41 हो गया और यहाँ पे हमारा आंसर है 41। यहाँ पे हमारा आंसर जो 41 है ये आपके सामने है, 41 नंबर, ये 41 नंबर ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे जो बॉक्स का कोड है वो 41 बनता है और ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहे और बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो इसलिए आपको धन्यवाद।